आज का सबसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा ने किया। अब ये तो क्लियर हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी को इतना 6,000 करोड़ रुपया चंदा मिला, एक भी मिनिस्टर अभी आके बयान दिया है, जिम्मेदारी लिया, शर्म लिहाज है इन लोगों को। यही विकास है, मतलब पूरा लूट का माल भाजपा ने ले लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड ये बड़ा मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है इस समय की सियासत में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेटा दे दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका डेटा सार्वजनिक कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 6,000 करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। अब हम यहाँ पर लखनऊ की जनता के बीच में है और इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा मुद्दा है, तो ज़रूर जानेंगे आप सब से कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सोच रहा था चंद्रचूड़ ने आधा फैसला किया है। क्योंकि ये मिलान नहीं कराया है कि कौन किसने किसको दिया, ये उसमें नहीं हो सकता। पर चंद्रचूड़ जी बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत ही हमारा नसीब है कि ऐसे हमको सीजीआई मिले हैं। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। वो समझ गए कि एसबीआई घुमा रहा है, इसलिए बोला बाकी एनालाइज तो पत्रकार कर ही लेंगे, तो एनालाइज सामने आ गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, भ्रष्ट सरकार है ये, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। अच्छा। इसका पहला मैं आपको बता रहा हूँ, मेगा इंजीनियरिंग को, मेगा इंजीनियर को इन्होंने दिया है टोटल मेरे ख्याल से 960 करोड़, 967 करोड़ दिया है। अच्छा। अब उसमें आप देखिए कि अप्रैल को देते हैं 220 करोड़, मई को इनको ठेका मिल जाता है 14,400 करोड़ का। उसके बाद इनको मिलता है एक और ठेका जो है बुलेट ट्रेन के स्टेशन का 3,500 करोड़ का। उसके बाद क्रूड ऑयल का मिल जाता है इनको मंगोलिया का, जिसका कीमत है 5,500 करोड़। तो लगभग सब मिला के जो है ये चंदा बड़ा मिल रहा है। और उधर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा ही दिया है, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि जो ये मेगा इंजीनियरिंग का नाम ले रहे हैं, उससे पहले भी एक कंपनी है फॉर्च्यून गेमिंग और होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बताया जा रहा है कि मात्र 5 दिन के अंदर ईडी का इधर 409 करोड़ का उन पे ईडी अटैच हुआ और मात्र 5 दिन के अंदर जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा खरीद लिया। और बताओ, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड 2177 करोड़ रुपए का लिया है। तो इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले यशोदा हॉस्पिटल 30 दिन तक ईडी का 30 घंटे तक ईडी का वो हुआ, बाद में 207 करोड़ दे दिया। और ये हंसी आ रही है मुझे, फ्यूचर गेमिंग जो आप बता रहे हैं वो, उसके बाद वो जो बता रहे हैं हम मेगा इंजीनियरिंग, हर जगह कहीं ना कहीं नहीं, एक बात में बहुत जरूरी है। मनीष सिसोदिया जो शिक्षा में काम कर रहे थे और हमारे उनको जेल में बंद कर दिया। नहीं, संजय सिंह जो जनता की आवाज उठा रहे थे, अगर उन्होंने भी इनको करोड़ दे दिया होता तो ये भी छूट गए होते। ये भ्रष्ट सरकार है, जो पैसा देगा वही काम करेगी। क्या कहेंगे? इतना 6,000 करोड़ का चंदा मिल गया है, लेकिन एक बात बताइए, ये मतलब टीएमसी को भी तो चंदा मिला है। देखिए, भाजपा बेशरम है एकदम। अच्छा। हाँ, बेशरम पार्टी है। अब इनको शर्म लिहाज नहीं रहा। दुनिया को सबको पकड़ के, जो छोटे छोटे विधायकों को, सांसदों को पकड़ करके सबको जो है जांच करवा, ईडी सीबीआई जांच लगवा करके सबको जेल कर रहे थे। सबसे बड़ा घोटाला भाजपा ने किया है। भाजपा ने किया। इतिहास का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा ने किया। अब ये तो क्लियर हो गया ना। है लल्लू पंजू को जो है ठेका, इतना अरबों खरबों का ठेका दे करके रातों रात उनको अरबपति खरबपति बना दे रहे हैं। तो देश का विकास नहीं हुआ। यही विकास है, मतलब पूरा लूट का माल भाजपा ने ले लिया है। हाँ, तुमको रेवड़ी को भाव दे दिया, पूरा देश का खजाना। ये कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे गिर चुकी है, इतने बेशर्म लोग हैं कि इसके बावजूद भी उनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी मंच लगा के कहेंगे कि विपक्ष घोटालेबाज है, अभी भी कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इतना 6,000 करोड़ रुपया चंदा मिला है, बताइए। आपको एक भी मिनिस्टर अभी आके बयान दिया है, जिम्मेदारी लिया, शर्म लिहाज है इन लोगों को। ये लोग बेशर्म लोग हैं। क्या ये 6,000 करोड़ का जो ये अमाउंट है, इसके बारे में कुछ भाजपा बोलेगी?
या फिर उसी तरीके से कुछ नई पटकनी देके ये सारा मुद्दा कहीं और चला जाएगा? मैं 3 बातें बता देता हूँ। एक है पहले 980 करोड़ जो मेगा इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को मिला, ठीक है, और 1360-70 के आसपास जो है सट्टा वालों को मिला, यानी कि 10 अरब और 14 अरब। तीसरा सबसे शर्मनाक नरेंद्र मोदी का हुआ, 52 करोड़ लेके वो जो सीरम है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसका वो जो पारसी है आदर पुणे वाला, उसको वो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट वैक्सीन का। और देख लीजिए आज देश के हालात ये हैं कि उसने ये कहा कि हम 52 करोड़ की पहली किस्त जो दी थी ताकि हिंदुस्तान में किसी और बाहरी कंपनी फाइजर सिप्ला विप्ला की वैक्सीन ना आए, हमारी लगे, और वो मौत की तरीके से हमारे देश में बट गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची निकल आई है और अब जो है बीजेपी घेरे में आ गई है 6000 करोड़ से। अब क्या होना है ये आगे देखेंगे, लेकिन आप जरूर बताइए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे और भी कोई जानकारी हो तो ज़रूर हमसे साझा करिए।